अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये ना दोपहर के खाने का टाइम है, ना रात के खाने का टाइम है, बीच का टाइम है। तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ जी अचार गोश्त। मसाला हमारे पास था, अचार गोश्त के लिए लेके आए थे। वो एक दिन हम लोगों ने गोश्त बनाना था तो डाला नहीं था, वो वैसे ही सालन बना लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस टाइम क्यों बना रही हूँ, ना बीच बीच के टाइम पे, ना सुबह का टाइम, दोपहर के खाने का टाइम है, ना रात के खाने का टाइम है। मैंने आज, क्योंकि कल हमने वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम लोगों ने बनाई थी, बिरयानी बनाई थी। तो उसमें मैंने शेयर किया था कि हमारे पास गोश्त वगैरह नहीं है, जो हमारे दूसरे चैनल पे भी देखने वाली हैं। तो आज हमारी लाइट गई हुई थी और बारिश चल रही थी, उसमें मैंने एक हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी एक थैली में, वो निकाला, फ्रीज साफ किया। तो वहां से मुझे एक छोटी सी थैली में जो है ना बोटियां बोटियां नजर आई हैं, वो मैंने निकाली हैं। तो छोटी छोटी मैंने काट के बॉईल करने के लिए रखा है। क्यों रखा है बॉईल करने के लिए? मेरे बेटे हसन ने खाना नहीं खाया है, स्कूल से वापस आया है, उसने देखा है घर में सब्जी बनी हुई है, उसने खाना ही नहीं खाया। उसने बोला बस मैं सो रहा हूँ, सो के उठूंगा तो खाना खाऊंगा। यकीन माने मैं भी सो गई थी खाना खा के, सहन भी सो गया, अभी तक सो रहे हैं। तो उसने बोला नहीं, मैं अभी, मेरा दिल नहीं कर रहा, सो के उठूंगा, मैं खाना खा लूंगा। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो पता है ना कि मेरे बेटे को ये सब्जी नहीं अच्छी लगती, ये वो नहीं खा रहा। वो मुझे नजर आया, मैंने फ्रीज साफ किया, फिर मैंने बॉईल करने के लिए रखा। तो मैंने बोला चलें अभी उठने से पहले उसके अचार गोश्त बना लेती हूँ, थोड़ा सा मसाला डाल के, टमाटर डाल के, लहसुन डाल के। चले दोनों भाइयों के लिए 2 प्लेटें सालन बन जाएगा, कुछ अभी खा लेंगे, फिर दिन को खा लेंगे। यही तो मसला होता है, बच्चे जो है ना, अब उनकी पसंद की चीज ना बने तो ना खाएं। तो परेशानी किसके लिए होती है? माँ बाप के लिए होती है। क्यों हम इतनी मेहनत करें बच्चों के लिए और उनके खाने का भी ना कुछ बने, तो फिर तो बहुत तकलीफ दे बात है ना। तो अभी मैंने जाना भी है, लेकिन मैंने उससे पहले रोटी में 4 रोटियां मैंने बनाई थी, सिर्फ 2 रोटियां हमने खाई हैं। 2 रोटियां वैसी की वैसी रुमाल में लपेट के रख रही हैं। बल्कि मैंने पराठे बनाए थे हल्का हल्का घी लगा के, उसने नहीं खाए, हुसैन ने, वो हसन ने। तो वो इस तरह की चीजें जो है ना, सब्जी वगैरह, दाल बहुत कम खाता है, तो हुसैन जो है खा लेता है। चले मैं अभी टमाटर शामिल करती हूँ। छोटी सी रेसिपी बनानी थी, ऊपर छत पे नहीं गई हूँ, अभी धूप भी है, दोपहर का टाइम है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों टाइम नहीं है, ना सुबह का ना शाम का। तो ये गोश्त था थोड़ा सा, तो मैंने बोला यहीं पे इसके लिए, हसन के लिए देखें बना लेती हूँ। तो घी मैंने इसलिए कम रखा है कि देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है, तो जब ये डालूंगी तो चिकनाई वगैरह ऑयल ज़्यादा ही हो जाएगा। बस ये मसाला है। बच्चा बच्चे खुश हो गए तो माँ बाप खुश होंगे, जब उठेगा देखेगा कि उसकी पसंद का खाना बन गया है तो वो खा लेगा। चाय बनाई है और जन्नत के लिए पराठा बनाया है, उसको तो मैंने खिला दिया चीनी वाला। पानी डाल के थोड़ी देर रखा है क्योंकि टमाटर जो है ना नरम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला शामिल करेंगे जी। टमाटर बहुत सख्त है तो उनको थोड़ा सा बनाई किए, नरम किए हैं। अब मसाले में इसको, टमाटरों को भून के, अच्छा जी, मैंने अचार गोश्त नहीं बनाया क्योंकि फिर मेरे से जाने लग जाएंगे अचार गोश्त ऐसे नहीं बनता, ये वो। मैंने एक रेसिपी बनाई है और उसमें क्या कहते हैं, मसाला डाला है अचार गोश्त का, सालन बनाया है। तो मैंने बच्चों को नाम दे दूंगी कि मैंने आप लोगों के लिए अचार गोश्त मसाला डाल के बनाया है। तो हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। देखें जितना कहते हैं ना कि मीठा डालोगे, गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा। आप लोगों के पास ज्यादा गोश्त, ज्यादा मसाले, ज्यादा चीजें हैं, आप इस तरह अचार गोश्त बना सकते हो, बनाना हमें भी आता है। लेकिन हम अपने बच्चों को खाना बना के देते हैं, चले उनकी मर्जी का खाना बन जाता है, साथ आप लोगों के शेयर कर देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, अल्लाह का लाखों बार शुक्र है कि बहुत कुछ दिया हुआ है खाने के लिए। लेकिन एक बजट के हिसाब से चलें तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ का मसला नहीं होता। वरना आपको पता है आजकल महंगाई के दौर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बस मेरे बच्चों के लिए सालन बन गया, बच्चे खुश तो माँ खुश, बस बात सिर्फ यही है जी। तो माशाल्लाह से देखें सालन तैयार हो गया मेरा। सुबह 6 बजे इसने नाश्ता किया है, तो शाम के 5 बजे, 5:30 हो रहे हैं, अभी ये खाना खा रहे हैं जी। तो स्कूल से वापस आके इसने बोला मेरी पसंद का खाना नहीं बन रहा था। अभी चाय भी बनाई है, रोटी मैंने आपको बताया था हल्का हल्का घी लगा के मैंने रोटियां बनाई हुई हैं, लेकिन इसने सब्जी के साथ नहीं खाया। ये जो है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन क्या करूँ, फिर अभी बनाया है। अभी देखो खाना खाने के लिए बैठा है। आप खा रही हो? आपको तो मैंने चीनी वाला पराठा बना के दिया था। चलो आप कपड़े पहनो, आपको ट्यूशन और सब का टाइम होगा, सही ट्यूशन का टाइम हो रहा है, सब मदरसे तो आज छुट्टी थी ना।
कल की बारिश से जी कपड़े गीले करके नीचे फेंक देते हैं, तो फिर आपको पता है सावन का महीना है, स्मेल आती है। अभी मैंने नीचे ही कपड़ों को सर्फ से निकाला है, तो ऊपर आएंगे, धूप बहुत सख्त है, तो मैंने बोला चलें ये डाल दूँ, कपड़े सूख जाएंगे, फिर ले जाऊंगी। मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी बारिश, कल सुबह से बारिश थी जी, शाम तक तकरीबन 12 बजे तक तो बारिश थी। उसके बाद जो है ना मौसम इसी तरह धूप निकल गई थी। मैंने नीचे अभी कपड़े बच्चों के सर्फ से निकाले हैं, तो ऊपर आई हूँ। ज़्यादा सख्त धूप में भी नहीं डालती कपड़े को, फिर थोड़ी देर में उतार लूँगी, वो कलर उड़ जाता है। ये हुसैन की बनेन भी है, और माशाल्लाह से हमारे फूल देखें, धूप निकले तो फूल भी खिल जाते हैं। और ऊपर गर्मी, उसमें तो बिल्कुल आया ही नहीं जाता धूप में, यकीन माने। अभी मैं आई हूँ, मैंने बोला ये कपड़े डाल के थोड़ी देर के बाद ले जाऊँगी, खड़ा नहीं हो जाता धूप में। बारिश का मौसम था, कल सर्दी लग रही थी, तो मैंने बोला चलूँ ऊपर ज़रा सा मौसम भी देख के आऊँ। चल, खाना खाया है, तो खाना खा के अगर लेट जाऊँ तो थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो ये कपड़े मेरे सर्दियों के कुछ अलमारी में रखे हुए हैं, तो बीच में कहने के जन्नत के कपड़े हैं, वो भी इधर उधर मैं रख देती हूँ, तो समझ नहीं आती। तो मैंने अलमारी खोली, अलमारी खोल के मैंने बोला चले मैं जो है ना जन्नत के कपड़े एक पच्छी में ये एक जगह करके रख दूँ। तो ये सर्दियों का, कल बारिश हुई थी तो जन्नत बोल रही थी मेरी को सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। तो मैंने बोला ये सर्दियों के कपड़े जो है ना अलहदा करके उसके तय करके रखूँ, तो कौन सा सर्दियों में आने में कौन सा टाइम है, सर्दियाँ भी आ जाएंगी, अभी तो गर्मियाँ हैं। तो ये देखें, ये इस तरह की, ये हसन की है, अब छोटी हो गई है तो जन्नत पहन लिया करेगी। चले बच्चों के काम आते हैं, सर्दी के कपड़े भी जितने हों उतने ही काम है। गर्मियों में तो चलो गुजारा कर देता आदमी, सर्दियों का मसला होता है। तो इस तरह सारे कपड़े गर्मियों और सर्दियों के मिक्स किए हुए मैंने। आज मैं सोच रही थी दिन को सोऊंगी नहीं, तो ये कपड़े मैं इनको जो सर्दियों के वो लेदा करके रख दूंगी। जब वो मेरे अभी बैग निकाला था, मैं कह रही थी इसको इनको बैग में रखें, जब सर्दी आएगी ना पहनने के लिए आसानी हो जाएगी। बच्चों को बोल दूंगी। ये उनके स्कूल की स्वेट बेडशीट है, कपड़े कुछ समझ नहीं आती। इसमें भी चादरें पड़ी हुई हैं। ये देखें, उस दिन मैं ये तकिया ढूंढ 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 के, इसलिए मैंने आज सारा मैंने निकाले इस अलमारी से, क्योंकि मैं ये तकिया डाल रही थी, उसके ऊपर कवर चढ़ा रही थी तकिए के ऊपर, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस अलमारी की जो निकाल के एक तरफ इनके स्कूल के और दूसरे कपड़े इस तरफ करके रख दूँ। अच्छा जी, सर्दी इतनी होती है ये भी सर्दियों में पहनने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बच्चों के लिए लेके आई थी जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, मेरे बच्चों ने पहने नहीं है। ये बैग था, मैं बोल रही थी ये जो कपड़े हैं ना, ये जन्नत के पापा पहनते नहीं है, तो हैं तो नए हैं लेकिन नहीं पहनते वो ये आजकल कपड़े। तो इस तरह के और भी कपड़े हैं, तो मैं जो कोई पहनता है ना मैं उसको दे देती हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये कहते हैं कि कलर अच्छा नहीं है नए हैं कपड़े, ये नहीं है, कहते हैं सोनिया ये कलर मुझे नहीं अच्छा लगता, ये जो है ना बच्चों का कलर है। जैसे तब हसन हुसैन के ऊपर भी नहीं आ रहे, तो मैंने बोला चलें आप नहीं पहन रही, कोई होगा तो मैं उसको दे दूंगी, वो पहन लेगा। नए कपड़े बनाए थे 2-3 बार पहने, तो इनको ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहते हैं मेरी अब एज इतनी हो गई है, मैं इस तरह का डार्क कलर नहीं पहन रहा। हालांकि लोग पहनते हैं, अपनी अपनी शौक की बात है, वो नहीं पहनते। अच्छा जी, ये मेरे कपड़े हैं। मैं कराची में जब कोई शादी वगैरह होती है, आपको पता है आलम में शादी का कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे तो कपड़े, तो जन्नत के बाबा मुझे बोलते भी रहते हैं कि सोनिया तू लेके पहनते नहीं। अब पता नहीं 5 साल 6 साल पुराने ये कपड़े हैं, तो मैंने ये भी अभी तक रखे हुए हैं संभाल के। तो ये मेरे ख्याल में भी इसकी साइड की लेस, कोई बात नहीं, लेस उतार के मैं किसी काम में आ जाएगी, लगा लूँगी। तो अभी मैं वही कह रही हूँ कि इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो मैं साइड पे रखूँ। कपड़े तय करके मैंने अलमारी में रखे हैं। गर्मी अंदर कमरे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस कमरे में हमारा पंखा ख़राब है, उस रूम में कोई नहीं जाता, तो पंखा सही नहीं करवाया। बच्चे पहले बैठे रहे हैं, अब 4:30 बजे का टाइम है, बच्चे जाके अंदर उस रूम में, हमारे रूम में लेटे हैं, वो सो गए हैं। हालांकि मैंने उनको बोला भी है सोना नहीं, फिर रात को जो है ना आप सोते नहीं हो। जन्नत मेरी शहजादी गई हुई है सबक पढ़ने के लिए मदरसे, उसको 7 पड़ोस से उसकी दोस्तें आती हैं, वो लेके चली गई हैं। तो मैं कपड़े वगैरह तय किए, मैं भी अभी सो जाती हूँ, लेकिन आज इस कमरे अलमारी के कपड़े निकालने की वजह से जो है ना मैं तय करके सारा समेटने की वजह से मैं सोई नहीं हूँ। तो दिन को वाकई में भी सो जाऊँ, रात को मुझे नींद नहीं आती है।
तो चलिए, मेरी यही वीडियो थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जो मेरे देखने वाले। तो बस मुझे सपोर्ट करें इसी दुआ के साथ। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह।